जय। तुलसीदास जी कह रहे थे कि सगुण और निर्गुण दोनों से ही राम का जो नाम है वह दोनों से ही ऊपर है, क्योंकि नाम के आधार पर सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति संभव है। और सगुण और निर्गुण की जो प्राप्ति है उसे वे ही जान सकते हैं जो राम के नाम को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तुलसीदास जी कहते थे कि सकल कामनाहीन जे, जो सभी कामनाओं से हीन, जिनकी सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, वे ही राम की भक्ति में डूब सकते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, वे ही राम की भक्ति का रस ले सकते हैं। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हि किए मन मीन, जिन्होंने अपने मन को ऐसे सरोवर में मछली बना रखा है जिस सरोवर में राम नाम का अमृत भरा हुआ है। राम नाम के अमृत रूपी सरोवर में जिन्होंने अपने मन को मछली बना लिया, और मछली में और उस सरोवर में रहते हुए 24, जिस प्रकार पानी में रहते हुए मछली सदैव पानी का पान करती है, पानी में ही जीती है, पानी को ही पीती है, पानी से उसका जीवन यापन होता है, पानी उसका जीवन है। उसी प्रकार जो राम नाम के अमृत रूपी सरोवर में अपने मन को मछली की तरह बना लेते हैं, वे भी ईश्वर का सदैव उसी तरह पान करते रहते हैं जिस प्रकार मछली जल का पान करती रहती है। अब यहाँ बात है कि मन को बनाना मछली की तरह है, लेकिन मछली की तरह, बल्कि ऐसी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति मछली की तरह है ही, बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन ध्यान नहीं है। ध्यान यदि आ जाए तो कल भी कह रहे थे कि यदि व्यक्ति को यह पता पड़ जाए कि उसकी जेब में रखा हुआ पत्थर हीरा है तो उसके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को राम के नाम का पता नहीं है। राम प्रत्येक व्यक्ति के पास तो है, हृदय में है, अछत अविकारी, ऐसा अविकारी ईश्वर जब प्रत्येक के हृदय में स्थित है, फिर व्यक्ति दुखी क्यों है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वह इसलिए दुखी है कि जिस प्रकार जेब में पड़े हुए पत्थर का यह ज्ञान न होने पर कि यह हीरा है, व्यक्ति दुखी होता है, गरीब रहता है, दरिद्र रहता है, उसी प्रकार ईश्वर हृदय में विराजमान होते हुए भी उसकी कीमत का पता न होने के कारण व्यक्ति दुखी होता है। और ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर के नाम का ज्ञान कैसे हो? वे कहे सकल कामना हीन जी, जिन्होंने अपनी सारी कामनाओं का बलिदान कर दिया है, वे व्यक्ति राम के नाम का रस ले सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण तै यही भांत बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम तै निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण तै, कि निर्गुण से भी राम का नाम बड़ा है और सगुण से भी राम का नाम बड़ा है, दोनों से ही तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम बड़ा है। बस फर्क इतना है कि समझ वही सकता है जो अपने मन को मछली बना सकता है, और उस प्रत्येक व्यक्ति का मन मछली बना ही हुआ है, बस पता नहीं है। उसी प्रकार कि जिस प्रकार जेब में पड़े हुए पत्थर का ज्ञान न होने पर, उसे पत्थर समझने पर, हीरा होते हुए पत्थर समझने पर व्यक्ति दर्द रहता है, उसी प्रकार ईश्वर, अक्षत ईश्वर अंदर विराजमान होने पर भी वह दुखी रहता है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। जानकारी हो कैसे जाए? जैसे कि पानी, मछली को पानी की जानकारी कैसे हो जाए, जैसे अपने ईश्वर की जानकारी कैसे हो जाए। एक बार एक छोटी मछली जाके बोली रानी मछली से समुद्र की कि तुम समुद्र की रानी हो, तुम्हें सब बात की जानकारी हुई है? हाँ बोले है। तो ये बताओ कि जो समुद्र कहाँ है? समुद्र की मछली कह रही है रानी मछली से कि तुम रानी हो, तुम ये बताओ कि बहुत दिन होगा मैं समुद्र सुना कि समुद्र बहुत बड़ा है समुद्र, और आज तक देखो ही नहीं, बोले समुद्र है कहाँ? तुम ये बताओ समुद्र कहाँ है? अब क्या बताए? समुद्र में तो है ही, कैसे समझाए? तो जो वो मछली की स्थिति है जो कह रही है कि हमने समुद्र नहीं देखो आज तक, और सुनो बहुत है कि समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत पानी है, पानी कोई कमी नहीं है, और हमने आज तक समुद्र नहीं देखो, और रानी मछली से कह रही है कि तुम्हें समुद्र बताओ कैसे हो समुद्र। ऐसे ही स्थिति है व्यक्ति की कि राम अछत, जो अविकारी राम है, प्रत्येक के हृदय में बैठे हैं लेकिन पता नहीं है। तो फिर रानी मछली ने क्या करो? पकड़ के वाए मुट्ठी में और समुद्र के किनारे पे बाहर फेंक दो, किनारे पे फेंको फड़फड़ानी मछली, तब तक फड़फड़ा दे जब तक वाकई प्राण निकल भी लायक नहीं होगा। जैसे ही वो समझ ले कि प्राण निकलने वाले हैं, तो पकड़ के फिर पानी में डाल दे रानी मछली ने, छोटी मछली को। तब बा ने पूछी ये बताओ कि तुम बाहर थी, तुम पे काबी थी, बोले प्राण निकलने वाले, तो वहाँ प्राणी लेती, हमें नहीं समझ काय को समुद्र बोले, तुम तो प्राणी ला लेती हमारे। अरे हम जो करेगा, जब तुम बाहर थी तो कैसी फड़फड़ाहट हो रही थी? बोले भयंकर फड़फड़ाहट का प्राण निकल रहे थे। तो काय के बिना निकल रहे थे? बोले पानी के बिना। तो जो पानी के बिना तुम्हारे प्राण निकल रहे थे, वही को नाम समुद्र है। तो व्यक्ति फड़फड़ाहट रहे ऐसा ही जब तक वह है, वो पानी में ही, मछली की तरह है, वो ईश्वर में ही, लेकिन ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति दुखी। तो कल जो बात आ रही थी कि ऐसा अक्षत अविकारी ईश्वर
हृदय के अंदर विद्यमान होने पर भी व्यक्ति दुखी क्यों है? इसलिए है कि उसने राम के नाम का निरूपण नहीं किया है, इसलिए। और राम का निरूपण कैसे करना है? कि राम के नाम का जाप, राम के जो चरित्र है, राम के चरित्र का ध्यान, नाम नहीं, जाप नहीं, चरित्र का ध्यान। जहां भी यहाँ बात आए राम के नाम की जाप की, तो यहाँ जो ध्यान रखने अपने के राम के चरित्र को ध्यान करने, केवल जाप नहीं कि मन में जीभ से निकले जाप और दिमाग में चल रहा अपने आप। कई बार लोगों को आरतियां रटी है नहीं, यहाँ जय जगदीश हरे की पूरी आरती हो गई शुरू से आखिरी तक, और दूसरी आरती हो गई और तीसरी शुरू हो गई, और फिर पूछ रहे बगल वाले का हमने जय जगदीश हरे की आज आरती करी कि नहीं करी? ताकि दिमाग से में रटी है नहीं, वो तो पता ही नहीं पड़ा कब निकल गई। तो मोह अलग चल रहा होगा, रटी भई है वो तो होश में ही नहीं है व्यक्ति। ऐसे राम के नाम जपने को कोई मतलब नहीं है। वे कह रहे राम ने जो चरित्र करो है, राम के चरित्र को गान करने बाद, ध्यान करने बाद चलने को प्रयास करने। हमने जो कल बात कही थी, ऐसा ध्यान रखने व्यक्ति को कि यदि कोई परिस्थिति आ जाए तो वहां जो समझना कि जब परिस्थिति में राम ने का करो तो, और ऐसी परिस्थिति में राम का कर हैं वही हमें करने, और जाके लाने फिर राम ने का करो कि अपना चरित्र दिखाओ। अब वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम भगत हित नर तनुधारी, सह संकट किए साधु सुखारी। इसलिए राम भगत हित, राम ने अपने भक्तों के हित के लिए स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया है, और सह संकट, खुद संकट सहन किए हैं, लेकिन साधुओं का कल्याण किया है। सह संकट किए साधु सुखारी, और साधुओं को सुखी बनाया है। साधु माने प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि जे अब जो हमने चरित्र किया, इस चरित्र को ध्यान करके पार हो सकते हैं। तो कुछ होना चाहिए, काय को ध्यान करें, तो नर को यानी मनुष्य को रूप धारण करके वो चरित्र करके दिखाओ कि लो जा को ध्यान करो। नाम सप्रेम जपत अनियासा, और भगत हो मुद मंगल वासा। इसलिए वे कहते हैं नाम सप्रेम जपत अनियासा। अब उस नाम का जाप करने से, यानी नाम का जाप करने से माने राम के चरित्र का ध्यान करने से, राम के चरित्र का ध्यान करने से भगत हो ही मुद मंगल वासा। जो भक्त हैं वे आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं, आनंद और कल्याण उनके हृदय में वास करने लगता है। भगत हो ही मुद मंगल वासा, घर बन जाता है, आनंद और मंगल का उनका हृदय घर बन जाता है, अर्थात उनके आनंद और मंगल विराजमान हो जाते हैं। राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अब राम के नाम की महिमा को बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम राम, अभी कह रहे थे तुलसीदास जी कि राम का नाम राम से यानी सगुण निर्गुण दोनों से ऊपर है, तो कैसे ऊपर है? बता रहे हैं कि राम एक तापस तिये तारी, एक राम यानी सगुण राम ने, राम एक माने सगुण राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री को यानी अहिल्या को तारा है, उसका उद्धार किया है। लेकिन नाम ने, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, लेकिन नाम ने तो करोड़ों व्यक्तियों की बुरी बुद्धि को सुधार दिया है। नाम कोटि खल, दुष्टों की, कुमति सुधारी, नाम ने, नाम माने उनके चरित्र के जापने, उनके चरित्र के ध्यान ने, नाम का मतलब ये है। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, और सहित सैन्य सुत कीन विवाह की। ऋषि हित माने विश्वामित्र के हित के लिए। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सुकेत की पुत्री ताड़का, सुकेत यक्ष की जो पुत्री थी ताड़का, और उनकी सेना और उनका पुत्र दोनों की सह सेना को नष्ट किया है। किसने? सगुण राम ने। सगुण राम ने तो कहा ऋषि हित राम सुकेत सुता की, और सहित सैन्य सुत, सेना और उसके पुत्र सुबाहु, सेना और पुत्र सुबाहु, और ताड़का, सुकेत की पुत्री ताड़का, कीन विवाह की, अर्थात उसको नष्ट किया। और उनके नाम ने क्या किया है? सहित दोष दुख दास दुरासा, और दलही नाम जिम रवि निस नासाओ। और नाम ने क्या किया है कि सहित दोष दुख दास सुदासा, जो उनके दास हैं, उनकी जो दुरासा हैं, उनके जो दोष हैं, उन सभी को समूह सहित दलन नाम, उनके नाम ने जिम रवि निस नासा, जिस प्रकार की सूर्य उदय होने पर रात्रि को आते ही नष्ट कर देता है, सूर्य रात्रि का जिस प्रकार नाश कर देता है, उसी प्रकार नाम ने अपने भक्तों का जो कष्ट है, उनके जो दोष हैं, दुख हैं, और दुराशा अर्थात उनकी जो दुराशाएं अर्थात बुरी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं, निर्गुण। उनका नाम, उनका जो नाम है वो सब उनके भक्तों को सुखमय बना देते हैं। भंजेहु राम आओ, भंजेहु राम आप भव चापू, और भव भय भंजन नाम प्रतापू। और राम ने तो केवल एक धनुष को तोड़ा है। भंजेहु राम आप मान स्वयं ने, राम स्वयं यानी कि सगुण राम ने, भंजेहु राम आप भव चापू, इस संसार में
भगवान संसार में एक ही धनुष तोड़ा है राम ने तो, लेकिन नाम ने क्या किया है कि भव भय भंजन राम प्रताप। राम का जो नाम है, उनका जो प्रताप है, नाम का जो प्रताप है, उस प्रताप ने तो संसार के सभी दुख रूपी धनुषों को तोड़ दिया है। संसार में जितने दुख हैं उन सभी दुखों को नाम ने तोड़ा है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावनो, जन मन अमित नाम किए पावनो। भगवान राम ने तो केवल एक दंडक वन को ही राक्षसों को मार करके पवित्र किया है, एक दंडक वन। तो दंडक वन प्रभु कीन सुहावनो, सुहावना बना दिया, राक्षसों को वहां से भगा करके मार करके सुहावना बना दिया। लेकिन नाम ने जन मन अमित नाम किए पावन, लेकिन नाम ने तो भक्तों के अमित अनगिनते मनों को पवित्र बना दिया है। नाम की ऐसी महिमा है। नाम का मतलब राम के चरित्र का ध्यान। जी बात हमें जा से कहने पड़ेगी बार बार कि नाम राम राम रटना लोगों ने शुरू तो कर रहा है, लेकिन राम को चरित्र को बिल्कुल होश नहीं है। यानी कि यहाँ माला से राम राम चल रहा है और कृत उनके रावण जैसे चल रहे हैं। माला पर राम चल रहा हो, कृत रावण जैसे। इसलिए हम ध्यान की बात कर रहे हैं, होश में। अच्छा, होश में रह के राम को नाम भी जपो तो कोई बात नहीं है। और जो व्यक्ति सबसे पहले राम के चरित्र को ध्यान करके राम के नाम को जाप कर है और फिर वो ध्यान भी छोड़ दे, केवल राम ही राम जप है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि फिर तो बात ध्यान आ चुको, बाकी डीएनए में सेट हो चुको। डीएनए में सेट हो जाए राम को चरित्र, फिर राम के नाम की जाप की भी आवश्यकता नहीं, सेट तो हो जाए पहले। इसलिए हम कह रहे हैं कि राम का नाम यदि ले ले व्यक्ति, केवल नाम ही नाम ले है, तो आरती करने के बाद जब होश निरत व्यक्ति को हम आरती कर गए कि नहीं, तो ऐसा राम को नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। मतलब जब है जब हम सुधार जब हुए राम के चरित्र को ध्यान कर है। भाई के लाते भी कह रहा है कि हमने नर को रूप धारण करो, कि भाई हम चरित्र करके दिखा रहा है, अब जय चरित्र को तुम अपना लो तो सुखी हो जाओ। वही राम के नाम को जाप है। तो निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुषु निकंदन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, रघुनंदन रामचंद्र जी ने तो राक्षसों के समूहों को मारा है। निश्चर निकर यानी समूह, दले रघुनंदन, तो नाम सकल कलि कलुषु निकंदन। लेकिन राम के नाम ने तो कलयुग के सभी पापों का नष्ट कर दिया। कलयुग के सभी पापों को नष्ट कर देने वाला है। भविष्य की बात कर रहा है। देखो, नाम सकल कलि कलुष निकंदन, अर्थात कलयुग के जो सभी पाप हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, वे सभी दूर कर देता है राम का नाम। कुल मिलाकर जी कहना चाह रहा है कि राम ने तो केवल राक्षसों के समूह को मारो नहीं, एक छोटा सा समूह, लेकिन नाम बस समय का राक्षस है जो कलयुग के राक्षस हैं। कलयुग के राक्षस का है, कलयुग का जो पाप है वे सब, कलयुग के जितने भी पाप हैं, कलुष, नाम सकल कलि कलुष, कलयुग के जितने भी पाप हैं, जितने भी कष्ट हैं, निकंदन, उन सब को राम का नाम दूर करता है। सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। सबरी, सबरी माता यानी गीध, जटायु, सुसेवकनी, और जितने भी राम के सेवक हैं उन सभी के लिए सुगति दीन रघुनाथ, रामचंद्र जी ने अच्छी गति, परम गति दी है। और नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ, वेदों ने ऐसी गाथा गाई है कि नाम ने तो अनगिनते खलों, नाम उधारे, नाम ने उद्धार किया है अमित खल, अनगिनते खलों का, वेद विदित गुण गाथ, ऐसी वेदों ने गाथा गाई है। तुलसीदास जी कह रहे हमें पता नहीं, तुलसीदास जी का पता 4 साल पहले, बहुत पुरानी बात है। तो भी कह रहे हमें वेदन से ऐसा मालूम पड़ा है कि राम के जो नाम है, कि राम के नाम ने तो यानी राम के चरित्र की गान ने तो अनगिनते खलों, अमित नाम उधारे अमित खल, अनगिनते खलों का वेद विदित, ऐसा क्या किया है कि उनकी बुद्धि को सुधार दिया, उन्हें उद्धार कर दिया है। राम ने तो बोले क्या करो, राम ने तो कहा 3 गिनाए बस, सबरी, गीध और सुसेवकन। सुसेवकन बहुत से आ गए, खैर, कि सबरी को, गीधराज जटायु को, और जो उनके भक्त हैं उनका सुगति दीन रघुनाथ, उनको सुगति दी है। और एक विशेषता और है कि ये तो सुगति के पात्र थे ही। सबरी बरसन से भक्त भगवान की, गीधराज जटायु भक्त भगवान के, और सुसेवकन पूछने का है भगवान के सुसेवक। देखियो बात को, सबरी गीर सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ, रघुनाथ रामचंद्र ने केवल इन्हें अच्छी गति दी है। जो अच्छे व्यक्ति है, अच्छी व्यक्ति को अच्छी गति देना कोई बहुत बड़ी बात है का?
तो राम ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी, तो कौन ने करी? राम के नाम ने। राम के नाम ने क्या करो? राम के नाम ने तो खलन को सुगति दी ना। राम ने जो प्रत्यक्ष राम थे, जो सगुण राम थे, उनने तो केवल वे व्यक्ति को सुगति दी जो बाकी लायक थे। लेकिन नाम वे व्यक्तियों को भी सुगति दे सका था जो बाकी लायक नहीं है। और भी तो और ऊपर की बात कह रहा है कि खल, देखो, नाम उधारे अमित खल, जो दुष्ट है, दुष्टों का भी उद्धार हो सकता है। राम ने किया हो या ना किया हो, राम कर सकें या ना कर सकें, लेकिन राम का जो नाम है, राम का जो चरित्र है, राम के चरित्र का जो गान है, वह निश्चित ही खलों का भी उद्धार कर सकता है। कुछ लोग कहते नहीं हमारे बस की बात नहीं, हम तो बहुत पापी हैं, हमारे बस की बात नहीं है। कुछ व्यक्ति को ये भी लगा था कि जैसे व्यक्ति अपने देखो कि यहाँ आते हैं कुछ व्यक्ति, तो जल्दी भगाते हैं कि कोई सुनाई ना पड़े बात अपने सद्भाव को कारण है। एक व्यक्ति इसमें बात भी हो चुकी है, हमने उनसे पूछा भाई तुम पहले रावण में आते अब काय नहीं आते? तो बोले हमने ये सुनी है कि रावण सुनी से पागल हो जाता। सुनी तो हमने, ठीक है तुमने बात, संसार के लिए तो पागल ही हो जाए व्यक्ति, पर हमने उनसे ज्यादा बात करी नहीं, लेकिन उनकी बात सही है। संसार की दृष्टि में व्यक्ति पागल हो जाए, लेकिन वो अपने आप में सुखी हो जाए। तो वे व्यक्ति जो सोच रहे हैं कि हम पापी हैं, वे भी यदि रामायण सुने यानी राम को चरित्र सुने, राम को चरित्र सुने यानी राम के नाम को जाप, तो वे भी कह रहे हैं, उनको ही व्यक्ति कह रहे हैं कि खल नाम उधारे अमित खल, ऐसे खलों को भी राम के नाम ने उद्धार किया है। और ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद विदित गुण गाथ, वेदों में राम के गुण की ऐसी गाथा गाई गई है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।